आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी बनारस में दिए गए एक उपदेश से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो दुख और ज्ञान के सबसे बड़े सबक को हमारे सामने रखती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि क्या सरसों का एक छोटा सा दाना मौत को हरा सकता है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी, बहुत ही जरूरी सच्चाई के करीब ले जाएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के एक गहरे दुख से। एक ऐसा दुख जो उसे एक ऐसी खोज पर भेज देता है जो नामुमकिन सी लगती है। मिलिए किस्सा गौतमी से। उनका संसार, उनकी दुनिया उस वक्त जैसे उजड़ सी जाती है जब वो अपने इकलौते बेटे को खो देती हैं। ये एक ऐसा दर्द है जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और बस यहीं से किस्सा की यात्रा शुरू होती है। अपने दुख में पूरी तरह डूबी हुई कीसा अपने बेटे के शव को लेकर दर दर भटकती है। वो बस एक ही चीज मांग रही है, कोई ऐसी दवा जो उसके बेटे को वापस ले आए। लोग उसे देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। लेकिन तभी कोई उससे उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाता है, शाक्य मुनि, यानी बुद्ध का रास्ता। तो किस्सा गौतमी बुद्ध के पास पहुंचती है और बुद्ध उसे एक बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय बताते हैं। वो कहते हैं, मुझे बस मुट्ठी भर सरसों के बीज लाकर दो। एक पल के लिए किस्सा को लगता है कि बस काम हो गया, ये तो बहुत आसान है। लेकिन बुद्ध एक शर्त रखते हैं, एक ऐसी शर्त जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं कि बीज एक ऐसे घर से लाने होंगे जहां कभी किसी ने अपने किसी प्रियजन को न खोया हो, ना पति, न पत्नी, न माता पिता और न ही कोई बच्चा। और बस इसी एक शर्त के साथ किस्सा की असल परीक्षा शुरू होती है। किस्सा गौतमी एक नई उम्मीद के साथ निकल पड़ती है, घर घर जाती है। हर दरवाजे पर लोग उसे सरसों के बीज देने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो बुद्ध की शर्त बताती, कहानी एकदम बदल जाती। हर घर में कोई न कोई था जिसने अपनों को खोया था। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाते जाते उसे धीरे धीरे ये कड़वी सच्चाई समझ आने लगती है कि दुख सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं, बल्कि ये तो हर इंसान की कहानी का हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये गुरु थे कौन, जिन्होंने उसे एक ऐसा काम दिया जो था तो असंभव लेकिन ज्ञान से भरा हुआ था। किस्सा की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें बुद्ध के जीवन को भी थोड़ा समझना होगा। आखिर किस्सा को ये सबक सिखाने वाले वो गुरु थे कौन? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी में। एक राजकुमार जो सच की तलाश में अपना सब कुछ पीछे छोड़ देता है। देखिए, बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उन्हें दुनिया के हर दुख दर्द से दूर एक आलीशान महल में पाला पोसा गया था। लेकिन 25 साल की उम्र में पहली बार जब उनका सामना बुढ़ापे, बीमारी और मौत से हुआ तो उनकी दुनिया जैसे हिल गई। इंसानी दुख की सच्चाई ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने सच की खोज में अपना महल छोड़ दिया। 7 साल तक वो भटकते रहे और फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला और उसी दिन से वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब है वो जो जाग चुका है। तो ये थे वो गुरु जिन्होंने किस्सा को एक नामुमकिन सी खोज पर भेजा था। चलिए अब वापस किस्सा की कहानी पर लौटते हैं। वो अपनी खोज के अंत में थी और अपने ही ज्ञानोदय के बहुत करीब पहुंच रही थी। अपनी खोज में थक हार के किस्सा एक जगह बैठ जाती है। रात घिराती है। वो शहर की रोशनियों को देखती है जो एक एक करके जलती हैं, थोड़ी देर टिमटिमाती हैं और फिर अंधेरे में खो जाती हैं। और बस उसी एक पल में उसके मन का अंधेरा भी छटने लगता है। किस्सा की ये कहानी कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि ये सदियों से सुनाई जाती रही है। ये बुद्ध के पहले उपदेश का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जैसा कि हम इस मूल पाठ में देख सकते हैं। ये एक तरीका था जिससे उन्होंने दुनिया को एक गहरी और सार्वभौमिक सच्चाई समझाई। शहर की उन बुझती बत्तियों को देखकर किस्सा गौतमी को एक बड़ा एहसास होता है। उसे समझ आता है कि इंसानी जीवन भी तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्षणिक, एक पल है और अगले पल नहीं। उसे ये भी समझ आता है कि वो अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी, क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा सच है जो हर किसी के जीवन में आता है। और जानते हैं, यही वो सबक था जो किस्सा गौतमी ने उन बुझती रोशनियों में सीखा था, और यही बुद्ध का मुख्य उपदेश भी था कि इस दुनिया में हम नश्वर इंसानों का जीवन छोटा है, मुश्किलों से भरा है और दर्द के साथ जुड़ा हुआ है,
मृत्यु कोई हादसा नहीं बल्कि जीवन का एक अटूट हिस्सा है। बुद्ध ने इसे बहुत ही खूबसूरत मिसालों से समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे पके हुए फल हमेशा गिरने के खतरे में रहते हैं, या जैसे कुम्हार के बनाए मिट्टी के बर्तन अंत में टूटने के लिए ही तो बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर इंसान, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, बुद्धिमान हो या मूर्ख, सब के सब मृत्यु के अधीन हैं। तो अगर मृत्यु और दुख जीवन की सच्चाई है, तो क्या इसका कोई समाधान भी है? क्या हम हमेशा दर्द में जीने के लिए मजबूर हैं? बुद्ध के अनुसार नहीं, इसका एक रास्ता है। बुद्ध कहते हैं कि एक बुद्धिमान और एक अज्ञानी व्यक्ति में बस एक ही फर्क है। बुद्धिमान लोग दुनिया की इन शर्तों को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बदलता है, और क्योंकि वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वो शोक में नहीं डूबते। देखिए, जो व्यक्ति शोक करता है वो असल में अपने दर्द को और भी ज्यादा गहरा कर लेता है। उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती, उसका शरीर भी कष्ट पाता है। वहीं दूसरी ओर जो इस सच्चाई को स्वीकार करके शांत हो जाता है, वो दुख के इस बंधन से मुक्त होकर असली शांति को पा लेता है। तो असली समाधान क्या है? बुद्ध के अनुसार हमें अपने अंदर से विलाप, शिकायत और दुख का वो तीर निकालना होगा, क्योंकि असली पीड़ा किसी को खोने से नहीं बल्कि उस नुकसान पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया से पैदा होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर पीड़ा हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेती है, तो इसका मतलब है कि चुनाव हमारे हाथ में है। तो सवाल ये है कि आज इस पल में हम क्या चुनते हैं, दुख या शांति?